नमस्कार साथियों, प्रयाग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम दिशा परीक्षण को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक जानकारियों को देखते हैं दिशा के बारे में। तो देखिए, ये एक चार्ट दिया गया है जिसमें सभी दिशाएं दी गई हैं। इस तरफ पूर्व होता है, उसके अपोजिट साइड में पश्चिम होता है, ऊपर की साइड उत्तर होता है और नीचे की साइड हमेशा दक्षिण होता है। अब इनके बीच की दिशाएं में आपकी देखनी पड़ेंगी। तो पूर्व और उत्तर के बीच में होगा उत्तर पूर्व, देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम होगा, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम होगा, और पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व होगा। अब हिंदी में चूँकि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, कभी दायां मुड़ा और बायां मुड़ा, तो दायां बायां में हम फंस जाते हैं। तो दायां हम राइट हैंड साइड को कहते हैं और बायां लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये सीधा हाथ होता है गांव की भाषा में कहें तो, और ये उल्टा हाथ होता है। ठीक है। अब कोई कहे कि दाईं ओर चलें तो हमेशा सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है, राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ना है, और बाईं ओर गया इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की मुड़ना है। अब दो फैक्ट और होते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यदि घड़ी की सुई की दिशा में कहे तो वह हमेशा राइट हैंड साइड की ओर ही मुड़ना है, और यदि घड़ी की विपरीत दिशा कहे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ना है। ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए सीधे ही प्रश्नों को देखते हैं हम। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि पद्म अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। अब दिशा नहीं पता है, ठीक है। अब दिशा बीच में आएगी। पुनः बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। तो यहाँ पे दिशा बना लीजिए पहले ही आप। इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा, इधर उत्तर होगा और इधर दक्षिण होगा नीचे। तो क्या कह रहा है, अभी दक्षिण पश्चिम में चल रहा है, तो इस साइड में चल रहा है अभी। अब इससे पहले कहाँ मुड़ा था, बाईं ओर मुड़ा था, ठीक है। अब मुड़ने की कह रहा है तो हमें हमेशा 90 डिग्री कोण पे मुड़वाना है। तो यदि दक्षिण पूर्व से जाएगा तभी तो बाईं ओर मुड़ेगा। तो इसका मतलब पहले कौन सी दिशा में था, दक्षिण पूर्व की दिशा में था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उससे भी पहले कहाँ था, उससे पहले दाईं ओर मुड़ा था। ये देखिए यहाँ पे ये रहा। तो दाईं ओर कब मुड़ेगा, जब वह पूर्व से आएगा, तब इधर से आएगा तब वह दाईं ओर मुड़ेगा। सीधे हाथ की तरफ इधर से मुड़ रहा है, कुछ दूर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया। फिर वहाँ से कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़कर किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। तो बताओ पद्म ने किस दिशा की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए, अब पूर्व से उसने यहाँ से चलना शुरू किया था, तो यहाँ हम क्रॉस बनाते हैं। देखिए, यहाँ यदि क्रॉस बनाएं तो वह किस दिशा की ओर चल रहा है, इधर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। तो वह दक्षिण पश्चिम से ही चल रहा था। तो दक्षिण पश्चिम हमारा सही आंसर हुआ। जैसे इसे हटा के हम दोबारा से देखते हैं, क्या सही चल रहा है, वह दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहा था।
यहाँ से चार्ट थोड़ा अंदर बन गया, यहाँ बनाते हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहा था, फिर उसने क्या किया, दाईं ओर मुड़ा, कुछ दूरी चला, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ा, कुछ दूरी चल रहा है। तो पहले जिस दिशा में था उसी दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण पश्चिम ही होगा। सही आंसर हमारा एक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण में, पहले ही लिख लीजिए, नीचे की ओर जा रहा है, दक्षिण में 8 किलोमीटर, 8 एवं 3 किलोमीटर पूर्व में, यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व में चल रहा है, और अंत में 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है। यहाँ से 4 गया, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए, 4 तो ये ऊपर की ओर वापस आ गया, तो यहाँ पर 4 तो ये बचा और 3 ये बचा। तो अब आपको प्रारंभिक दूरी कैसे बचाते हैं, यदि कोई चाल दी गई हो, ऐसे चला हो, तो हमें दूरी हमेशा ऐसे ही निकालनी है। तो ये दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस वाले रूल्स याद आए होंगे आपको 10th क्लास के, जिसमें आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे हमारा आधार कितना बच रहा है, आधार 3 है, क्योंकि 3 दूरी चला था अभी वो, और लंब स्क्वायर, लंब कितना बच रहा है 4, तो 4 का हो गया 12 प्लस 3 का हो गया 9, ठीक है। चार चौक 16 हो गया, सॉरी 16 और 9 ये हो गए 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो वह अपने स्थान से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है अपने यहाँ से, ठीक है। जो किलोमीटर बचते हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, वो जो जोड़ा हुआ निकलता है उसका जो वर्गमूल होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राम और रहीम आपस में 200 मीटर की दूरी पर हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है, और 50 मीटर चलने के बाद राम रुक जाता है, ठीक है। हम यहाँ लंबाई ले लेते हैं, इधर है राम और इधर है रहीम, दोनों एक दूसरे की ओर 50 मीटर चलते हैं, 50 ये चला और 50 ये चला। अब राम तो रुक गया, लेकिन रहीम बाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला, बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो नीचे की ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला, इधर वह 50 चल चुका है ऑलरेडी। अब क्या करेगा, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, यहाँ 40 चलेगा। अब देखिए, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर 40 मीटर चलेगा, 40 मीटर चला गया। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया, दाईं ओर मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया, जिससे उसने चलना शुरू किया था। यदि दोनों समान गति से चलते हैं तो इस स्थान पर उन दोनों के बीच कितना फासला होगा।
अब उन दोनों का हमें फासला देखना है। अब ये आ गया, कुछ भी किया हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ऊपर 20 है, क्योंकि 20 तो नीचे था, 40 चला है टोटल, तो 20 यहाँ पर बचा ऊपर। ठीक है, तो रहीम टोटल कितना चल लिया, 50 और 20 70 चल लिया उस लंबाई पर, और 50 ये चल लिया था। तो टोटल दोनों कितने चल लिए, एक 120, सही है। और बचे कितने, 80 मीटर बच रहे हैं, 200 मीटर पूरा करना है ना। पचास और 40 चला था, देखिए ये नीचे है, सॉरी हम उसे 20 को गिन रहे हैं, 40 चल रहा है, तो 50 यहाँ चला था, 40 यहाँ चला था, 50 और 40 हो गए 90, और 50 ये चले थे, तो टोटल 140 चल लिए। दोनों के बीच में दूरी कितनी बची, 60 मीटर की बची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संजीव पश्चिम दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, हम यहाँ से चलाते हैं, उसे बीच में बना लेते हैं हम डायग्राम। पश्चिम की ओर वह 20 किलोमीटर चल रहा है, उसके पश्चात वह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 120 डिग्री मुड़ता है। दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ेगा, देखिए, यानी कि इधर की ओर, नीचे की ओर। तो यहाँ तो 90 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 120 डिग्री। अब वह दक्षिण पूर्व भी कह रहा है और 120 डिग्री भी कह रहा है, दोनों एक ही बात है। 20 चलता है, फिर क्या कह रहा है, पुनः उत्तर पूर्व की ओर 120 डिग्री चलता है। ठीक है, पुनः उत्तर की ओर 120 डिग्री चल के 20 किलोमीटर जाता है। वह प्रारंभ करने के स्थान से कितनी दूरी पर होगा। तो कोई दूरी नहीं होगी, क्योंकि वह जिस स्थान से चला था उसी स्थान पर वापस आ गया मुड़ करके। ठीक है, हम डिग्री ना देख करके देखिए डायरेक्टली कोण देखते हैं। 20 चल रहा था वह पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, ये 20 गया, फिर उसने क्या किया, दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ा। तो यहाँ पर हम दक्षिण पूर्व बनाएं तो इधर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व 20 इधर चल रहा है। ठीक है, यहाँ चला 20। अब क्या कह रहा है, फिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ेगा, ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम दिशा बनाएं तो उत्तर पूर्व भी हो जाएगा, और उत्तर पूर्व हमें उसी स्थान पर वापस पहुँचा देगा। तो वह जिस स्थान से चला था उसी स्थान पर वह आगे रुक जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमीद 85 मीटर सीधा चलने के बाद बाईं ओर 25 मीटर चलता है तथा बाईं ओर मुड़कर फिर से 40 मीटर चलता है। एक बार फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। बताइए चलने की स्थान। अब इसमें कोई दिशा नहीं तो कहीं भी ले लीजिए, हम सीधे ही चला रहे हैं। देखिए सीधा गया
85 मीटर गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, बाईं ओर मोड़ देते हैं, 25 चला, तथा पुनः बाईं ओर मुड़ा, फिर 40 चला, ठीक है, तथा फिर बाईं ओर मुड़कर 25 चलता है। तो अब वह कितनी दूरी पर है? अब देखिए उसी लाइन पर आ गया ना, 25 चल के 40 चला, 25 चल के, तो 40 नीचे आ गया है, तो 85 में से 40 गए तो 45 बचे, तो वह कितनी दूरी पर है? 45 मीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व है, तो देखिए हम डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व को हम क्या कह रहे हैं? पूर्व कह रहे हैं। लीजिए दक्षिण पूर्व को हम पूर्व कह रहे हैं, ठीक है, कह दिया। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कह रहे हैं, ठीक है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कह रहे हैं, ये पश्चिम था ना, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं, ये दक्षिण है। अब इसी प्रकार अन्य दिशाओं के नाम बताते हैं, तो उत्तर को क्या कहेंगे? उत्तर किसे कहेंगे? ठीक है, तो इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, तो उत्तर में कौन आ रहा है? उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व को हम क्या कह रहे हैं? उत्तर कह रहे हैं, तो उत्तर पूर्व को हम उत्तर कहेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में उत्तर पूर्व है ना, और इसी को यह उत्तर कह रहा, हम उत्तर इधर ही आएगा, क्योंकि उत्तर इधर, दक्षिण इधर, ठीक है, और पश्चिम इधर आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए रूट में आपके नहीं आएगा, ऐसे आंसर्स नहीं आएंगे आपके, फिर भी हम देखते हैं। ए उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 22 मीटर चलने के बाद, ठीक है, पूर्व दिशा में जा रहा है, तो हम यहाँ चलाते हैं, पूर्व दिशा में गया, 22 मीटर चला, वह दाईं ओर मुड़ जाता है, 20 चलता है, ठीक है, 20 चल गया, तथा पुनः दाईं ओर मुड़ करके 22 चलता है, ठीक है, 22 चल गया, फिर बाएं मुड़ करके वह 15 चला, ठीक है, 15 चल लिया। अब बताइए वह अपने प्रारंभिक दिशा से, जो प्रारंभिक बिंदु था, उससे कितनी दूरी पर है? तो देखिए रियल में तो यह 5 मीटर ही रह गया, ठीक है। अब आपको दिशा फिक्स करनी है कि ये किस दिशा में बचा है, तो यहाँ पर यदि हम दिशा देखें तो दक्षिण में बच रहा है, तो जो भी दक्षिण का ऑप्शन है वो हमारा सही माना जाएगा, क्योंकि जस्ट दक्षिण में है ना, क्योंकि उसके तुरंत नीचे आ गया, 22 के नीचे 22 आ गया है, तो दक्षिण में ही है, तो जो ऑप्शन दक्षिण वाला है वही हमारा सही होगा, चाहे आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो दक्षिण वाला होगा वही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंजू ने बिंदु डी से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, ठीक है, उत्तर दिशा में चल रही है मंजू, तथा 30 मीटर चलने के बाद, ठीक है, 30 मीटर चल रही है वह बाईं ओर मुड़कर 40 चलती है, ठीक है, इधर वह 40 चलेगी, तथा एक अन्य बिंदु ई पर पहुंचती है, ठीक है, तो डी और ई की दूरी बताइए, सीधी दूरी यानी कि बीच में दूरी, तो चाहे 40 का कर लीजिए, 4 का कर लीजिए, तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, कितना हो गया? 25 हो गया, और 25 किसका होता है? 5 का, तो ये 40 थे तो 50 हो जाएंगे, तो 50 मीटर की दूरी पर अभी वो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न।
गोविंद और धीरेन्द्र एक ही स्थान से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। गोविंद का मुंह सूर्य डूबने की विपरीत दिशा में, देखिए क्या घुमाया है, सूर्य डूबने की विपरीत दिशा में, यानी कि वह पूर्व में। कौन? गोविंद। गोविंद इधर है, पूर्व में है, ठीक है, और धीरेन्द्र इधर है, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। दोनों समान गति से 10 मीटर चलते हैं, तो 10 मीटर ये इधर चलेगा, 10 मीटर ये इधर चलेगा, ठीक है, इधर गोविंद है। इसके बाद धीरेन्द्र बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, मुड़ गया, और गोविंद दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों 15 मीटर चलते हैं, तो इधर 15 हो गया, इधर भी 15 हो गया। अब दोनों कुछ देर रुककर विश्राम करते हैं। इसके बाद धीरेन्द्र अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ेगा, ठीक है, मुड़ते हैं जी। 15 मीटर चल रहा है, ठीक है, 15 चल गया। जबकि गोविंद उसी चाल से चलते हुए 5 मीटर अपने दाईं ओर चलता है, तो वह इधर 5 मीटर अपने दाईं ओर चलेगा, ठीक है। बताइए दोनों के मध्य अब कितनी दूरी है। एक तो दूरी, और गोविंद अब किस दिशा में जा रहा है। देखो दूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 20 हो रहे हैं, 10 तक चले थे, और ये 15 5 20 हो गए। दूरी बिल्कुल भी नहीं है, शून्य है। और गोविंद अब किस दिशा में, यहाँ से, अपने स्थान से, तो वह अभी किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इस हिसाब से तो पश्चिम होना चाहिए, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है, देखिए पश्चिम दिशा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनिल हरीश के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। देखिए मान लिया ये हरीश है, और यहाँ से दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर, तो देखिए दिशा यहीं पर बनेगी, हरीश पर ही बनेगी दिशा, तो दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर है, इधर ही होगा ना दक्षिण पश्चिम, ठीक है। मुकुल हरीश के दक्षिण पूर्व में 40 मीटर की दूरी पर, दक्षिण पूर्व इधर हो जाएगा, इधर मुकुल है 40 पर, और इधर अनिल है, ठीक है। मुकुल अनिल की किस दिशा में है, तो जो मुकुल है अनिल की, तो अनिल के इधर है, तो पूर्व में हो जाएगा, तो पूर्व अंश, सॉरी यहाँ पर पूर्व आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में आने वाली सड़क को बताने के लिए खंभा लगा हुआ है। किसी दुर्घटना के कारण खंभा घूम गया, और वह भाग जो पूर्व में की ओर संकेत करता था, अब वह उत्तर की ओर करने लगा। तो एक यात्री घूमे हुए खंभे द्वारा उत्तर दिशा को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा, तो वह वास्तव में किस तरह, देखिए ये रियल तो ये है कि इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, और इधर दक्षिण है। अब क्या हुआ, दुर्घटना के कारण संकेत टूट गया। अब जो पूर्व था, पूर्व की ओर क्या दिखा रहा है, उत्तर दिखा रहा है हमें, तो पूर्व की ओर उत्तर हो गया, तो हम इधर दिशा लग लेते हैं, उत्तर, इधर दक्षिण, तो इधर पूर्व हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा, सही है। ये पहले की दिशाएं थी, बाद की दिशाएं अब ये दी गई हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए यदि यात्री घूमे हुए खंभे की उत्तर दिशा को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा, तो इधर उत्तर दिखाया जा रहा है, तो वह सही में किस दिशा में चल रहा है, वास्तव में वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि उत्तर दिखाया जा रहा है ना पूर्व को, तो वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे 2 प्रश्न और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से।
ज्योति प्रातःकाल के समय रेलगाड़ी की ओर पीठ करके खड़ी है, जबकि उसका मुंह सूरज की ओर है। ठीक है, प्रातःकाल, ठीक है, तो पूर्व इधर हो गया। ठीक है, अब क्या करें, रेलगाड़ी की तरफ पीठ है और मुंह सूरज की ओर है, यानी कि मुंह पूर्व की ओर है और रेलगाड़ी उसके पीछे खड़ी हुई है, पश्चिम में खड़ी हुई है। यदि रेलगाड़ी का धुआं ज्योति के बाएं ओर जाता, बाएं किधर है, लेफ्ट, उसका ऊपर की ओर होगा। रेलगाड़ी का धुआं यदि इधर जा रहा है तो रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है, तो वह इधर जा रही है, यानी कि दक्षिण में जा रही है। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं हम आज का। अरविंद के विद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक कमरा है, कमरे में दाईं ओर एक खिड़की से सूर्योदय होते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सूर्योदय पूर्व से होता है हमेशा। अब वह यहाँ पर एक खिड़की है, ठीक है सॉरी, और कमरे के दाईं ओर है खिड़की, तो कमरा इधर होना चाहिए, ये कमरा होना चाहिए, ये कमरे का द्वार होना चाहिए, तभी तो यहाँ से नहीं, यहाँ से तो बाईं ओर हो जाएगा। यदि खिड़की पूर्व में है, ठीक है, तो दरवाजे में घुसने के लिए दाईं ओर मुड़ रहा था। देखिए, 2 बार दाईं ओर मुड़ रहा है, एक बार खिड़की के लिए और एक बार कमरे में जाने के लिए। तो दरवाज़ा यहाँ होना चाहिए, तभी तो राइट मुड़ेगा ऐसे। ठीक है, और कमरे में घुसने के लिए भी वह दाईं ओर मुड़ रहा था, तो यहाँ से ऐसे घुसेगा तभी तो राइट हैंड साइड की ओर मुड़ेगा। तो वह पूछ रहे हैं कि अब बताइए अरविंद के विद्यालय के दरवाजे का मुंह किस ओर है, तो नीचे की ओर है, यानी कि दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आगे ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस रेगुलर डालते रहेंगे और जल्दी ही हम जेकेवी क्लास शुरू कर रहे हैं और हिस्ट्री शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।